जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसी आर का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। फुल टेस्ट है सामान्य अध्ययन का फुल टेस्ट है। टेस्ट नंबर 3 है ये। 2 टेस्ट हम लोगों ने फुल कर लिया है, ठीक, कंप्लीट 1.5 से क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग 3rd टेस्ट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के हेरिटेज सर्किट में सम्मिलित नहीं है? कालिंजर किला, श्रृंगेरपुर, मगहर धाम, चौरी चौरा शहीद स्थल। तो कौन सा स्थल हेरिटेज सर्किट में सम्मिलित नहीं है? तो श्रृंगेरपुर, ऑप्शन नंबर बी सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। अगला है, बरुआ सागर झील निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? देवरिया में, महोबा में, झांसी में, शाहजहांपुर में। तो बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? झांसी में अवस्थित है बरुआ सागर झील। अगला है, थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। यह ऑस्ट्रेलाइट नस्ल और द्रविड़ परिवार से संबंधित है। ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा सही है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लेते हैं तो थारू नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। गोंड, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, सीतापुर। तो महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो हुआ था बदायूं में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1236 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूछा है कौन सही सुमेलित है। एक तरफ दिया हुआ घराना, दूसरी तरफ दिया हुआ कलाकार। लखनऊ घराना लच्छू महाराज संबंधित है। आगरा घराना किशन महाराज नहीं है। बनारस घराना से भीम जोशी भी नहीं है। रामपुर घराना से पंडित जानकी प्रसाद भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बनारस घराने की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रसिद्ध किशन महाराज, भैरव प्रसाद, भैरव प्रसाद, ये सब बनारस घराने से संबंधित है। और आगरा घराने की बात कर लेते हैं तो आगरा घराने में फयाज खान, पंडित विश्वंभर दीन। और रामपुर घराने की बात कर लेते हैं। रामपुर घराना में उस्ताद खान, नज़ीर खान, इनाम हुसैन खां इत्यादि लोग हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। तो किस वर्ष किया गया था ये? 2017 में किया गया था। अगला है, इस आयोग का लक्ष्य जो था, किसान समृद्धि आयोग का लक्ष्य किसानों की आय 2022 तक, किसानों की आय 2022 तक
दोगुनी करनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा गिद्ध संरक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना महाराजगंज जनपद में की गई थी। लाल सिर वाले गिद्ध के लिए यह भारत का पहला संरक्षण केंद्र है। ऊँट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, केवल पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पूर्व प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? कमलापत त्रिपाठी, त्रिभुवन नारायण सिंह, भानुचंद्र भानुगुप्त, श्रीपति मिश्र। तो किसने किया था? वो थे श्रीपति मिश्रा जी थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नंदनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य है? उन्नत बीजों की खरीद हेतु सब्सिडी प्रदान करना, मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, मवेशियों का नस्ल सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने हेतु प्राकृतिक खाद को प्रोत्साहन देना। इसमें से कौन सा हो जाएगा? मवेशियों का नस्ल सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद की शाखा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थापित की गई? प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में। तो कहाँ स्थापित की गई? वाराणसी में स्थापित की गई अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की शाखा, वाराणसी में। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका मैप देख लेते हैं हम लोग यूपी का, इसको मिलाते हैं। तो जैसे ये यूपी का मैप है, ये यूपी का मैप है। तो हम लोग मिलाते हैं, पूरब से पश्चिम जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं महाराजगंज है यहाँ पे। महाराजगंज बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर। टोटल 7 ज़िले लगते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें मिलाते हैं। सबसे पहले है सिद्धार्थनगर, पूर्व से पश्चिम का है सिद्धार्थनगर, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है? थारू द्वारा, बुक्सा द्वारा, खरवार द्वारा, अगरिया द्वारा। तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ संपादक दिया हुआ है। तौहीद समाचार पत्र के संपादक कौन है? तौहीद समाचार पत्र के संपादक खलीक हसन निज़ामी हैं। रहनुमा के संपादक कौन है? अशफाक हुसैन है। और कौमी आवाज़ के संपादक ये सज्जाद जहीर नहीं है। कौमी आवाज़ के संपादक सज्जाद जहीर नहीं है। इसके संपादक जो है रफ़ी अहमद किदवई हैं। नेहरू जी और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया था। और लखनऊ अखबार के संपादक लाल जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, यह जनजाति मूलतः द्रविड़ मूल प्रजाति की है। प्रचलित परंपरा के अनुसार इनके पूर्वज पहले वृंदावन में कत्था बनाने का काम करते थे। ये अपना संबंध सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र से जोड़ते हैं तथा स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं। सूरजबंदी, पटबंदी, दौलतबंदी, मौगती आदि इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? सहारिया से, खरवार से, थारू से, अगरिया से। तो किस जनजाति से संबंधित है ये?
ये खरवार जनजाति से संबंधित है। ओबरा ताप विद्युत गृह की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस के सहयोग से की गई थी ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। 1967 से 71 के बीच हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, निम्नलिखित में से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? गोकुल बैराज, लवकुश बैराज, कचनौदा बांध परियोजना, गुड्डा बांध परियोजना। तो किस परियोजना का उद्देश्य है? लवकुश बांध परियोजना, लवकुश बांध परियोजना जो गंगा नदी पर है। अगला है उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी परिकल्पना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? आगरा में, कानपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में। तो कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया? तो राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? 1962, 1964, 1966 और 1968। तो राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया तो 1968 में किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्तूप उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? कौन से स्तूप उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो कौन सा है? चौखंडी स्तूप, रामभर स्तूप, धर्मराज का स्तूप, पिपरवा स्तूप। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही अनुक्रम है? तो सही आरोही अनुक्रम में मिलाइए कौन सा है? सही आरोही अनुक्रम में तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है, अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है सबसे कम है। उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। तो किस राज्य की रही है? नागालैंड की रही है। 0.6% -0.6% रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है? अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। तो कहाँ पर है ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। अब भारत में लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो 943 भारत का लिंगानुपात है। 943 भारत का लिंगानुपात है। यही 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1084 सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ साक्षरता दर है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ साक्षरता दर दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है? मिजोरम की साक्षरता दर 91% है। और गोवा की साक्षरता दर 88.7% है। 88.7%। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.8 है। 82.8 है। त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.22% है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन है
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में भारत के शिशु लिंगानुपात में कितने अंकों का परिवर्तन हुआ है? 8 अंकों की कमी, 8 अंकों की वृद्धि, 10 अंकों की कमी, 10 अंकों की वृद्धि। तो कितने अंकों की कमी या वृद्धि हुई है? तो 8 अंकों की कमी हुई है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? केरल का, गोवा का, मिजोरम का, तमिलनाडु का। तो किसका न्यूनतम है? गोवा का न्यूनतम है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिक्किम की है। सिक्किम की सबसे ज़्यादा है, 5,40,000 है। दूसरा सबसे पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद है मिज़ोरम की। उसके बाद आते हैं मिज़ोरम की। आरोही क्रम में करना है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर। सबसे कम सिक्किम 5,40,000, मिजोरम की 10,97,000। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? अरुणाचल प्रदेश की 13,84,000 है। उसके बाद आते हैं नागालैंड। नागालैंड की कितनी है? नागालैंड की है 19,78,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 51-61, 1961-71, 1971-81, 1981 से 91। तो 10 की वृद्धि दर, जनसंख्या 10 की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही? 1961 से 1971 के बीच सर्वाधिक रही है। 1961 से 1971 के बीच सर्वाधिक रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष स्त्री साक्षरता दर अंतर प्रतिशत सर्वाधिक है? राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में है सर्वाधिक? वो है राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशतता के संबंध में कौन सा राज्यों का सही आरोही क्रम है, मतलब बढ़ते क्रम में है? तो कौन सा है वो? महाराष्ट्र है, केरल है, मिजोरम है, गोवा है। महाराष्ट्र है, केरल है, मिजोरम है, गोवा है आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में महिला साक्षरता दर कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 5.64, 8.20, 10.93, 12.35। तो कितने अंक की वृद्धि हुई है? 10.93 की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? सिक्किम, पंजाब, मणिपुर, राजस्थान। तो सिक्किम में लिंगानुपात न्यूनतम है 4 राज्यों में से। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मीन घटते क्रम में। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? भारत में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किस केंद्रशासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक है? वो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंगानुपात के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। लिंगानुपात के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा है? सबसे पहले है तमिलनाडु।
सबसे पहले है तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है मेघालय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में 0 वर्ष से 6 वर्ष आयु के वर्ग के लिंगानुपात में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? मणिपुर, मिजोरम, केरल, पंजाब। किस राज्य में हुई है सर्वाधिक वृद्धि? पंजाब में हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जाति परिषदता का आरोही क्रम है? तो कौन सा है वो? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 42, 47, 52, 57। कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 57 की हुई है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो 1951 में 18.33% साक्षरता दर थी, 91 में 52.21 थी, 2001 में जो है 2001 में 64.8% थी, 2011 में 73% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया था? संजीव को प्रदान किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव है? फिरोज़ाबाद का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रही पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है? नीना गुप्ता, करीना कपूर, ट्विंकल खन्ना, प्रीति चिंटा। तो कौन है इनके लेखक? ट्विंकल खन्ना है। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? बाकू अजरबैजान, हिरोशिमा जापान, जेद्दा सऊदी अरब, बर्लिन जर्मनी। कहाँ पर है? बाकू अजरबैजान में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? गिद्धा, गरबा, लावनी, घूमर। तो किसको शामिल किया गया है? गरबा को शामिल किया गया है, जो गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो किस राज्य द्वारा किया गया है? उत्तराखंड द्वारा किया गया है। सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 24 सितंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 28 दिसंबर जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये 28 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो किन्हें की गई थी? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा समर निम्नलिखित में से क्या है? समर क्या है? समर एक प्रकार का वायु रक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना में युद्धपोतों की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? कौन बनी है पहली महिला अधिकारी? प्रेरणा देवस्थली बनी है। स्वावर वेद महामंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यह महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं एवं उनके उद्देश्यों का प्रतीक है। इनकी दीवारों पर स्वावर वेद के 4000 दोहे अंकित हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला थारू जनजाति संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जनपद में निर्मित किया जा रहा है? तो किस जनपद में किया जा रहा है? बलरामपुर में किया जा रहा है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ नदी है। मेजा जलाशय बेलन नदी पर, आहरौरा गंडई नदी पर, और ललितपुर शाहजाद नदी पर, राजघाट बेतवा नदी पर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने
यूपी पीसीएस का फुल टेस्ट नंबर 3 लगभग 53 क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।